नाज़रीन, सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मेंगल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात कर लेते हैं कि बल्दियाती निज़ाम हमारे यहाँ कितना ज़रूरी है और अभी तक हम इन उलझनों में क्यों हैं। बहुत सारे जो लोगों के मसाइल हैं जो हल नहीं हो पा रहे हैं बल्दियाती निज़ाम फाल ना होने की वजह से या फिर ना होने की वजह से, कब तक वो मसाइल हल हो जाएंगे। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। सर, सबसे पहले तो बल्दियाती निज़ाम PTI गवर्नमेंट ने भी कहा कि इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिर बल्दियाती निज़ाम में बल्दियाती जो हमारे नुमाइंदगान हैं बहुत सारे मसाइल देख रहे हैं पिछले कितने ही सालों से हम। देखिए, बल्दियाती निज़ाम तो अभी इस वक्त इन प्लेस है और इनकी मुद्दत जो है वो ख़त्म हो रही है 31 दिसंबर को। तो उसके बाद फिर 120 दिनों में इलेक्शन कमीशन ने दोबारा इलेक्शन कराने और नए लोकल गवर्नमेंट्स विल बी इन प्लेस। अभी जो नया एक्ट हमने बनाया है वो बड़ा तारीख़ी एक्ट है। उसमें हेल्थ है, एजुकेशन है, स्पोर्ट्स है, सोशल वेलफेयर है, जितनी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, जितने PHAs हैं आपके, बाकी म्यूनसिपल फंक्शंस जितनी भी हैं, जितनी म्यूनसिपल जो हमारे आउटफिट्स हैं वहाँ की जो डेवलपमेंट है, और तकरीबन 50% जो सूबे का बजट है ये सारा कानून के तहत जो है ये लोकल गवर्नमेंट्स को जा रहा है। तो ये एक बड़ा हिस्टोरिकल एक्ट है और इंशाल्लाह इसको अभी इलेक्शन कमीशन भी फॉलो कर रहा है। जैसे उन्होंने शेड्यूल दे दिया है डिलिमिटेशन का, वो 22 मार्च तक है और उसके बाद फिर उन्होंने इलेक्शन का शेड्यूल दे देना है। और वो आप अगला साल हम इलेक्शन का देख रहे हैं लोकल गवर्नमेंट्स का। तो इसमें गवर्नमेंट की तरफ से पूरी दियानतदारी से वो और नेक नीति से काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह जैसे ही ये इलेक्शन होते हैं आप देखेंगे कि दूसरा पहली दफ़ा तारीख़ में 70 साल की तारीख़ में आपकी जो है वो डायरेक्ट इलेक्शन मोड में आ रहे हैं। पहले आपके लाहौर के मेयर को 274 चेयरमैन इलेक्ट करते थे, अभी उनको लाखों लोग वोट देंगे। तो ये भी एक जो है ना एक फिनोमिनल रेडिकल चेंज है जो कि गवर्नमेंट का एक मोटो भी है कि जी उन्होंने और वो चूँकि बहुत ज़्यादा वोट बैंक लेके आ रहा है तो इख्तियारात देना भी मेयर को और उसकी टीम को जो है ना वो उसमें भी वो लॉजिक बनता है। अच्छा सर, 2019 का जो एक्ट बना, क्या उसमें मज़ीद तरामीम की गई है या फिर उसी एक्ट को 2021 का करके नाफिज करने जा रहे हैं? कितना वक्त दरकार होगा मंजूरी मिलने में? उसके बाद तकरीबन तमाम कैलकुलेशंस करने के बाद आप कौन से महीने में बल्दियाती इलेक्शन होता देख रहे हैं? देखिए, ऑर्डिनेंस जो पास हुआ है वो तो 90 डेज़ तक इफ़ेक्टिव है और बिल हमारा इस वक्त टेबल हुआ है असेंबली में और आज भी बल्कि उसकी जो कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी है लोकल गवर्नमेंट, उस पर आज इसकी मीटिंग भी है 2 बजे। और मैं ये फोर्सी कर रहा हूँ कि इसी हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर जो हमारा सेशन चल रहा है इसी में इंशाल्लाह ये एक्ट बाकायदा पास होके जो है वो इट विल बी इन प्लेस, इट विल रिप्लेस द ऑर्डिनेंस और ये इन प्लेस हो जाएगा। कितने महीने इंतजार इलेक्शंस के लिए? आपको क्या लग रहा है कौन सा महीना इलेक्शन का हो सकता है बल्दियाती इंतखाबात? देखिए जी, वो तो दैट इज़ इलेक्शन कमीशन कॉल और वो उन्होंने जो है वो 120 दिनों के अंदर अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है उन पे भी हम पे भी कि हम इसको 120 दिनों के अंदर अंदर नहीं करना है। दरमियान में से रोज़ों का आ रहा है एक महीना जिसमें हम देख रहे हैं कि शुरू महीना डेढ़ एक आगे चला जाए, लेकिन दिस इज़ रिटन ऑन द वॉल कि जी इलेक्शंस होने हैं और ये हुकूमत को भी और जो अपोजिशन में जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन सबको पता है कि अगला साल जो है वो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस का है। अच्छा मेंगल साहब, अभी तक जो हम बल्दियाती इलेक्शंस में और तमाम मामलात पिछले कई साल से 2016 से 2018 से हम देख रहे हैं, क्या लगता है आवाम ने कितना सफ़र किया? कौन कौन से ऐसे काम थे जो नहीं हो पाए? देखिए, आपका जो हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो तमाम ममालिक, वो तमाम अक़वाम जिन्होंने तरक्की की है उन्होंने अपने लोकल गवर्नमेंट्स को उन्होंने एम्पावर किया है, उन पे भरोसा किया है, उनको रिसोर्सेज दिए हैं, उनसे काम दिया है। ठीक है, तो ये एक अल्टीमेट सोल्यूशन भी यही है और ये हमें मतलब एज ए शहरी जो है ना और एज ए पाकिस्तानी मैं समझता हूँ कि हमें लोकल गवर्नमेंट्स को ओन करना चाहिए, उनको इस्टेब्लिश करना चाहिए, उनको आपने इफ़ेक्टिव, रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल जो है ना ये जो ज़िम्मेदारी है, इख्तियार है और जो अकाउंटेबिलिटी है, ये तीनों का मतलब लुब लुबाब है फॉर लोकल गवर्नमेंट्स कि आप इन पे ट्रस्ट करें, इनको ज़िम्मेदारी दें, इनको इख्तियार दें और फिर इनको अकाउंटेबल भी बनाएं लोगों के सामने जब ये वोट लेने आएँ। और बाकी जो मैटर्स हैं उसमें भी जो है वो कि कोई वहाँ पे कोई मैल प्रैक्टिसेस ना हो, कोई मामला ठीक चले उनके, तो उस पर भी जो है ना उनका कुछ चेक होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया।